हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक है आर के शर्मा। आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक जो है जो राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है और बहुलवाद क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं कि राष्ट्रवाद क्या है और बहुलवाद क्या है। इसके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो देखिए क्या है। एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्यागते ही जरूरी हो जाता है कि ऐसे तरीके के बारे में सोचा जाए जिससे विभिन्न संस्कृतियाँ और समुदाय एक ही देश में फल फूल सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए अन्य लोकतांत्रिक देशों में सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों के बारे में शुरू किया गया है। इन्होंने ये देखा गया कि एक संस्कृति एक राज्य के विचार को त्याग करके हमें ये देखना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक जाति है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उसके बचाने के बारे में सोचना चाहिए, उनकी संरक्षा उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे उपाय किए जाने चाहिए ताकि उन्हें अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी सुरक्षा हो सके। भारतीय संविधान में जो है धार्मिक और भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है इन भाषाई, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक लोगों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, संरक्षण या अधिकार दिया गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो विभिन्न देशों में समूह को जो अधिकार प्रदान किए गए उनमें शामिल है अल्पसंख्यक समूह और सदस्यों की भाषा, संस्कृति, धर्म के लिए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। संरक्षण का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। कुछ मामलों में इन समूह को विधायी संस्थाओं और अन्य राजकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है। इन अधिकारों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि अधिकार इन समूह के सदस्यों के लिए कानून द्वारा सम्मान, व्यवहार और सुरक्षा के साथ समूह की सांस्कृतिक पहचान के लिए भी सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा इन समूह को राष्ट्रीय समुदाय को एक अंग के बैतौर भी मान्यता देनी होती है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय पहचान को समावेशी रीति से परिभाषित करना होगा और राष्ट्र राज्य के तमाम सदस्य की महत्ता और अद्वितीय योगदान की मान्यता भी दे दी जाए। इसके बाद जो बताया गया है कि हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि समूह को मान्यता और संरक्षा प्रदान करने में उसकी आकांक्षाएं संतुष्ट होगी, फिर भी हो सकता है कुछ समूह प्रत्येक राज्य की मांग पर अडिग रहे। ये विरोधाभासी प्रतीत होता है। जहाँ दुनिया में भूमंडलीकरण का दौर जारी है, वहाँ राष्ट्रीय आकांक्षाएं भी अभी बहुत सारे समूह और समुदायों को उत्प्रेरित कर रही है। ऐसी मांगों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने के लिए ज़रूरी है कि जो बार बार जो आंदोलन या जो हो रहा है उसको निपटने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी होगी। लोकतांत्रिक जो देश है वो अपने तरीके से जो है उस समस्या को समाधान करने में लगे हुए हैं। सभी अत्यंत उदारता और दक्षता का परिचय दे रहे हैं। जो लोकतांत्रिक देश है वो उदारता और दक्षता का परिचय दे रहे हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार को आमतौर पर इस रूप में समझा जाता है कि इसमें राष्ट्रीयताओं के लिए स्वतंत्र राज्य का अधिकार भी शामिल है, लेकिन नामुमकिन है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किया जाए। साथ ही यह भी संभवतः वांछनीय भी होगा। ये ऐसे राज्य के लिए गठन की ओर ले जा सकता है जो आर्थिक और राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहतर, छोटे और इसके अल्पसंख्यक समूह की समस्याओं के बारे में सोचता हो। इसलिए आज ये कहेंगे कि आत्मनिर्णय का जो अधिकार की बात करते हैं तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके बारे और आगे इसने कहा है कि इसके अधिकार की अभी यह पूर्ण व्याख्या की जाती है। मतलब है कि राज्य के भीतर किसी राष्ट्र के लिए कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वीकृति जरूरी है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ समूह की पहचान को मान्यता देने के महत्व के प्रति काफ़ी सचेत हैं। ये कह रहे हैं कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो सभी समूह की पहचान करें, उनको मान्यता दे रखें और उसके महत्व के प्रति जो है काफ़ी सचेत हैं। आज हम बहुत से संघर्ष के साक्षी हैं। जो समूह की पहचान की मान्यता के लिए चल रहे हैं वो राष्ट्रवाद की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात की ज़रूरी है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान के साथ उसकी दावों की सत्यता को स्वीकार करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम राष्ट्र के ऐसे और एक जातीय समूह के साथ कोई सहानुभूति बरतें। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश में जो है एक जाति एक संस्कृति की भावना को समाप्त करके सभी को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए आज के लेसन में जो है आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा और आपका जो फोर्थ लेसन, आपका जो 7वां लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो आने वाले जो क्लास है उसमें आपके क्वेश्चन पसंद के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।
और ये होमवर्क जो है कॉपी में करना और अपनी किताब निकाल कर के, जो किताब है आपके पास उसको इस लेसन के बारे में अच्छे से पढ़ना। और जो किसी विद्यार्थी के अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, या मोबाइल के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो है मेरे से संपर्क करके जो है इन समस्याओं का समाधान करवा सकता है। जब तक के लिए जय हिंद।